मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु की संगत के साथ आज देखेंगे हम कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करने वाले हैं। इसीलिए दाऊद का वचन संहिता में हमें कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्यवाद कहे। आज हमें धन्यवाद कहना है, जो कुछ हमारे अंदर है परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसके पवित्र नाम को धन्यवाद देना है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर, हम तो धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ओ प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं कि आज के वचन के द्वारा तू हमसे बात करने वाला जीवित परमेश्वर है। हमारे मन को प्रभु आपकी ओर रखते हैं। प्रभु हमारे मन को तू स्थिर करना, क्योंकि प्रभु आज और इसी वक्त आपके सामर्थ्यशाली नाम से आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें चुन लीजिए और आज की ये संगत आपके पवित्र नाम से आशीषित करना। आपके उपस्थिति में आज इस संगत होने दीजिए प्रभु, और जहां पे आपकी उपस्थिति है वहां पे आपका कार्य महान होता है। इसीलिए प्रभु आज आपके उपस्थिति में हम आते हैं, हमारे दिलों को हम प्रभु आपके पास ले आते हैं, हमारे मनों को आपके पास ले आते हैं, और यही इस समय हमारे दिलों को हम रिक्त करते हैं और आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम पे दया कीजिए, दया कीजिए, हम सभी को तू आशीषित करना प्रभु। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की है, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय के गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय के गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा वचन हम पढ़ेंगे और वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। यूहन्ना की किताब इसका दूसरा अध्याय और 1 से 12 वचन आज हम पढ़ने वाले हैं, उस पर मनन और चिंतन करने वाले। आइए इसको हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब दूसरा अध्याय 1 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा,
उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहां-मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। प्रभु इस पढ़े हुए वचन को आशीष करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आपने ये वचन बहुत से बार सुन चुका है, लेकिन आज के इस समय और आज की इस घड़ी में ये वचन हमारे जीवन में ये कार्य कर रहा है। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे तीसरे दिन गालील के गांव में, एक काना गांव के वहां पे एक विवाह था और वो विवाह में यीशु की माता भी वहां थी। और यहाँ पे हम देखते हैं यीशु और उसके चेलों को भी वहां पे निमंत्रण दिया हुआ था। हालेलुया। तब वहां पे देखते हैं कि यहाँ पे जब द्राक्षलता जब यहाँ पे घट गया, द्राक्षरस यहाँ पे घट गया, तो यीशु की माता ने उसे कहा, उनके पास दाख रस नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे उनके माता ने उनसे कहा है, जब ये शादी में वो वहां पे गए तो प्रभु यीशु मसीह वहां पे थे और उनके चेलों को भी आमंत्रित किया था। आज का जो शीर्षक है कि प्रेजेंस ऑफ द जीसस क्राइस्ट, जहां पे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है वहां पे ये कार्य होता है। और ये शादी में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति थी और ये उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कार्य किया है, पहला चिन्ह किया है, पहला कार्य ये गांव में किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये पहला कार्य करते समय हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह की माता ने उसे कहा कि द्राक्ष रस वो नहीं, वहां पे खत्म हो गया है, और हम देखते हैं यहाँ पे द्राक्ष रस नहीं है, ऐसे उनकी माता ने कहा। लेकिन उनकी माता को उसने कहा, यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी माता से उन्होंने ये कहा, हे महिला। हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं तीसरा वचन क्या है। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जब उसकी माता प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि उनके पास दाखरस नहीं है, तो चौथे वचन में वो कहते हैं, ये महिला मुझसे तुझसे क्या काम। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे बहुत आत्मिक रीति से हमें विचार करना है। जब प्रभु यीशु मसीह के मां ने उनसे कहा कि द्राक्ष रस घट गया है और घटने के बाद उनके पास नहीं है, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता से कहा, ये महिला कौन और ये महिला और मेरा क्या संबंध है, यहाँ पे वो दिखा रहा है और वहां पे ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं, अभी मेरा समय नहीं आया, ऐसा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का समय कब आता है? जब उसका स्वर्गीय पिता उसे
बोलता है और स्वर्गीय पिता से जब वो विनती करता है तो वो सारी बातें हाँ और आमीन में हो जाता है। ये पहला ही चिन्ह था, ये पहला ही चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ये विवाह के समय में था। गालिल के काना गांव में ये जो चिन्ह करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के मां ने उनसे कहा कि ऐसे ये द्राक्षलत घट गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा समय नहीं है। उसका समय वहां पे नहीं था, क्योंकि वो समय नहीं आया। और उसने माता ने उनकी माता ने फिर उनके सेवकों को से कहा कि भाई उनसे कहो और जो कुछ वो तुमसे कहे, क्योंकि उनकी माता को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह अभी जो कहने वाले हैं वो सच होने वाला है और जो भी कहेंगे वो करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें बताता है कि हमें क्या करना है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं, ये बातों से कहते हैं कि आज उनकी माता ने उनसे कहा जो कुछ तुमसे कहे वो कहना। आज प्रभु यीशु मसीह ने जो उनके चेलों से कहा वो उन्होंने कहा और वो किया है। वहां पे देखते हैं कि वहां पे वो 6वां जो वचन है उस वचन के द्वारा जैसे कि वो कहता है, पढ़ेंगे। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पे क्या था? यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर की 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे ये मटके थे, ये मिट्टी के मटके थे और यहूदियों के शुद्ध करने की रीति, जहां के प्रभु यीशु मसीह ने ये जो रीति थी वो रीति करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो सामर्थ्य को यूज किया। हालेलुया। वहां पे देखा, उन्होंने कहा और यीशु ने उनसे कहा मटकों को पानी से भर दो। मेरे प्यारे, आज मेरे प्रियो, वो कहता है मटकों को पानी से भर दो। अब पानी से भरने के बाद उन्होंने वो पानी भर दिया और उन्होंने मुंह तक पानी भर दिया। और पानी भरने के बाद उन्होंने देखा कि जब उसमें से उसने कहा अब निकाल कर जो भोजन के लिए प्रधान थे उनके पास लेके जाइए। और वो प्रधान के पास लेके गए और उसने वहां पे देखा वो प्राणी का दाग रस तैयार हो गया। और उसने चख के देखा तो उसने देखा कि पहले से भी ये बेहतर है, पहले से भी ये बहुत अच्छा है। मेरे प्रियो, आज हमें यही यहाँ पे कहना है कि हम एक मटके हैं और जब तक हम पूरे तरह से रिक्त नहीं होते हैं तब तक प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे लिए निर्णय नहीं ले सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पूरी तरह से रिक्त होना है। जब तक हम पूरी तरह से रिक्त नहीं होते तब तक हमें चिन्ह और चमत्कार हमारे अंदर नहीं दिखेंगे। यहाँ पे मटकियों को पूरी तरह से रिक्त किया। रिक्त करने के बाद वो शुद्ध हो गए और रिक्त होने के बाद उसने पानी डाल दिया, पानी भर दिया और पानी का द्राक्ष रस बन गया है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें देखना है जो प्रधान के पास उसने भेजा था वो कहता है कि पहले से भी बहुत अच्छा है। और मेरे प्यारे, आज मैं वही कह रहा हूं कि आज हमें भी पूरी तरह से जब हम यीशु के पास आते हैं पूरी तरह से रिक्त होना है। क्या हम और आप रिक्त होंगे? रिक्त होना है और रिक्त होने के बाद हमारे अंदर वो शुद्धता परमेश्वर डालेगा, वो प्रभु यीशु मसीह डालने वाले हैं और ये कार्य वो करने वाले हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं यीशु ने ये पहला चमत्कार, पहला चिन्ह देखकर सारा चिन्ह देखकर उनके चेले क्या हो गए? विश्वास करने लग गए हैं। आज वही बातें हमें करना है। आइए हम देखते हैं कि आज हमारे इस जगत में हम रहते हैं,
और इस जगत में रहते समय, इस दुनिया में रहते समय परमेश्वर हमें भी वही आशीष देना चाहता है जिस तरह से इस विवाह में वो आशीष दे, इस संसार में वो आशीष देना चाहता है, क्योंकि यह संसार उसका है। इसीलिए वो कहता है कि आज हमें पूरी तरह से रिक्त होना है, पूरी तरह से रिक्त होना है, और वो समय आ गया है, यीशु का समय आ गया है। आज वो समय के अनुसार हम पे कार्य करने वाला है, तुम्हारे और मेरे भीतर चिन्ह और चमत्कार करने वाला है। मेरे प्रियो, आज हम बहुत परेशानी में है क्या? आज हमारी परेशानी को दूर करने वाला है। इसीलिए आज रिक्त हो जाइए। जब तक हम शुद्ध नहीं होते हैं तब तक हमें वो आशीष नहीं मिलती है, क्योंकि हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब इसका 11वां अध्याय 40 वचन में भी जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति थी, उसके उपस्थिति में वहां पे हम देखते हैं क्या कार्य हुआ है। लाजरस जीवित हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में लाजरस जीवित हुआ है। आज हम देखते हैं पानी का द्राक्षरस बना दिया है। तो मेरे प्रियो, आज मैं और तुम, आज हम देखते हैं हमारे जीवन में क्या परमेश्वर की उपस्थिति है, क्या जीवित परमेश्वर जिसका नाम यीशु है, क्या वो यीशु की उपस्थिति है। इन प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हमें उसके उपस्थिति में रहना है, और जब उसकी उपस्थिति होती है मुर्दा भी जीवित हो जाता है। लाजरस जीवित हो गया, लाजरस जीवित हो गया है। आज हम देखते हैं कि आज वही बातें हमसे परमेश्वर कहते हैं। हमारा विश्वास है और विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। धन्यवाद देते हैं हमेशा कि आज जहां भी हम जाए वहां पे हमारे साथ में प्रभु यीशु मसीह है। हम देखते हैं यूहन्ना की किताब इसका 2 अध्याय और 2 वचन क्या कहता है। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यीशु वहां पे उपस्थित थे, उसके उपस्थिति में वो कार्य होता है। इन प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्या उसकी उपस्थिति आपके घर में रखते हो, आपके घर में, आपके संसार में रखेंगे तो आज उसके उपस्थिति में यही कार्य होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप बीमार हो? क्या आपके संसार में, आपका वैवाहिक जीवन में आज जो भी आपके संसारिक जीवन में आज जो भी समस्या है, आज उस समस्या के लिए यीशु को उपस्थित रखिए। इन प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वो उपस्थिति में रहिए, क्योंकि उसके सामर्थ्यशाली नाम से वो हमें आशीषित करता है। जो कार्य यहाँ पे किया है वही कार्य हमारे जीवन में भी परमेश्वर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, और प्रभु यीशु मसीह का महान कार्य तुम्हारे और मेरे जीवन में हमेशा बना रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब इसका 5वां अध्याय और 5वां वचन क्या कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। वहां एक मनुष्य था, 38 साल से वो बीमार था। क्या हुआ उसका? जब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पे आ गई, वो क्या करने लग गया? चलने लग गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां पे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है वहां पे समस्या सारी दूर हो जाती है। वो 38 वर्ष 38 ईयर्स से वो बीमार था, बीमार व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार था। जब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आ गई, उसके उपस्थिति में वो चलने लग गया। लाजरस 4 दिन से उस कब्र में था, उसकी लाश थी, वो मर गया था। जब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पे हो गई, लाजरस को कहा, लाजरस कम आउट, बाहर आ, और लाजरस बाहर आ गया। मेरे प्रियो, आज यही चमत्कार प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे जीवन में कर रहे हैं। आज इस आशीष, इस वचन के द्वारा वो आशीष लेना है। क्या यीशु और उनके चेले हमारे घर में हैं और उसके उपस्थिति में हमें ये कार्य करना है। देखते हैं ये कार्य उसके उपस्थिति में होना है। आज उसकी उपस्थिति हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे साथ में है। तो आज जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने उस वचन के द्वारा किया है, और यह वचन जो हमें दिया है, इस वचन के द्वारा वही सामर्थ्य हमें दे, और वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर उसके सामर्थ्य से आज ये कार्य तुम्हारे और मेरे जीवन में कर रहे हैं। हम देखते हैं आज इस कार्य को अपनाएंगे कि आज वो उपस्थिति मेरे बीच में है,
मेरे घर का, मेरे संसार का, मेरे सारी बातें हम यीशु के सामने रखते हैं, उसके उपस्थिति में रखते हैं। क्या उसकी उपस्थिति आपके घर में है? हाँ पास्टर है। हालेलुया। तो आज हम उसकी उपस्थिति की जो आज ये कार्य यहाँ पे पहला कार्य प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, आज वही कार्य हम देखेंगे। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित करेंगे। अगर निमंत्रित नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित कीजिए मेरे प्यारे। आज और इसी वक्त वो तुम्हारे घर को आना चाहता है। आज वो तुम्हारे सारे कार्य प्रोग्राम में आना चाहता है। आज वो तुम्हारी बीमारियों को मिटाना चाहता है। आज वो सारी बीमारियां निकल जाएंगी। हालेलुया। हम देखते हैं विवाह जब होता है और उसके बाद में जब आशीष है, जब स्वर्गीय भंडार की आशीष आती है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं, तो वो स्वर्गीय भंडार की आशीष है वहां से आती है, स्वर्ग से आती है। इसीलिए आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बहुत कार्य करे हैं। आज उस कार्य के लिए हम अपनाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में लेंगे। प्रेजेंस, उसका प्रेजेंस हमारे जीवन में होना चाहिए। The presence of the Jesus should be in our life, should be in your home, should be in your hearts. Hallelujah. Because whatever sin, whatever the sins or whatsoever the Lord Jesus Christ will do in the name of Lord Jesus. If you're sick, your sickness will go away in the name of Lord Jesus. So be in presence of the Lord. हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे और उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे साथ में है। वो जीवित परमेश्वर आज और इसी वक्त तुम्हारे और मेरे बीच में है। मेरे प्रियो, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के इस मैसेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे, आपके जीवन में आशीषित हो, यही प्रार्थना हम करते हैं। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने आज ये वचन जो दिया है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, आपके ये संसार में रहते समय आपके सारी बातों में आशीषित करे। यही हम इस वचन के द्वारा सीखते हैं। तो आज मैं इस वचन के द्वारा हमें यही सीखना है कि हमारे भीतर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। और जहां पे उपस्थिति है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, बीमारी थक जाती है, बीमारी निखर जाती है। संसार में कमी घटी है, वो कमी घटी निखर जाती है और ऐसी आशीष परमेश्वर हमें देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज उसकी उपस्थिति को हम ग्रहण करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तू हमारे बीच में, हमारे भीतर है और तेरे उपस्थिति में ये सारा कार्य होने दीजिए। जैसे कि ये कार्य तूने वहां पे किया, काना गांव में किया है, वो गालिल के काना गांव में ये विवाह के टाइम पे कार्य किया, क्योंकि तेरी उपस्थिति वहां पे थी और तेरी उपस्थिति में वहां पे कार्य हुआ है। वैसे ही कार्य मेरे घर में कर, मेरे जीवन में कर, मेरे संसार में कर। हम देखते हैं और वो संसार में कार्य करने वाला जीवित परमेश्वर तुम्हारे और मेरे बीच में मौजूद है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया कि आपकी जब उपस्थिति हमारे बीच में होती है तो हर कामों में आशीष मिलती है, हर काम अच्छे होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जहां कमी घटी होती है, वो कमी घटिया प्रभु आप भर के निकालते हैं। और पहले से ही अच्छी कमी घटिया, जो कमी घटिया हमारे बीच में होती है, उस कमी घटिया को निकाल कर हमारे जीवन को तू अच्छा बनाने वाला जीवित परमेश्वर है। होने दीजिए प्रभु आपके उपस्थिति में। आज का ये वचन हमने सुना और प्रभु हर एक ने सुनकर इसे ग्रहण किया है, इसीलिए इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की है, सुन और ग्रहण कर, आमीन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम दीपिका प्रजापति है, मेरे हस्बैंड अरविंद प्रजापति हैं।
हम द पावर ऑफ प्रेयर मिशन चर्च के मेंबर हैं। तो हमारे जीवन में प्रभु ने कैसा कार्य किया है, 6 साल हो गए हमारी शादी को। तो हमारे 6 साल में प्रभु ने क्या 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 टेस्टिमनी हमारे जीवन में प्रभु ने दिखाई है, वो प्रभु हमारे पति, मेरे पति वो सब बातें शेयर करेंगे। सभी को जय मसीह की। प्रभु में हमें आके कम से कम 8 साल हो गए और मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और मैं प्रभु को यीशु मसीह को नहीं जानता था और मैं एक मंदिरों में जाता था, उपवास करता था और हमारे जीवन में कभी भी शांति नहीं थी और हमेशा तकलीफ़ में, बीमारी में। और 2002 में मैं मुंबई में आया और तब से मैं जॉब भी कर रहा था, पर उसमें कभी भी मुझे ये बल्कि यश नहीं मिला। हमेशा जो पैसा मनी था हमारा सब वेस्टेज जाता था। और 2011 में जब मैं उल्लासनगर में आया और मुझे एक ब्रदर मिले, वो क्या बोले कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं क्या? तो बोला मैं नाम तो सुना पर जानता नहीं हूँ। तो मैं बोला सब परमेश्वर तो एक ही है ना? नहीं, उन्होंने बोला नहीं, वो अलग है सबसे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया है और हमारे पापों को छुड़ाने के लिए उन्होंने क्रूस पे जान दी है। तो मैं भी सोचा कि ऐसा कौन सा प्रभु जो हमारे लिए जान दी है, ऐसे तो कोई परमेश्वर नहीं है। तो मुझे उन्होंने चर्च लेके गए। जब हम चर्च में गए तो वहाँ के जो वचन दिया, वचन सुना, इसके द्वारा परमेश्वर को जो मेरा मन है, आत्मा में शांति आई। तो फिर मैं प्रभु यीशु मसीह का जो छोटा सा बाइबल रहता है ब्लू कलर का, वो पढ़ना स्टार्ट किया और धीरे धीरे यीशु मसीह को जानना चालू किया। जैसे जैसे मैंने बाइबल रीड की और ऐसा यीशु मसीह को मैंने जाना कि यीशु मसीह ने कितने अद्भुत कार्य किए, बड़े से बड़े बीमारों को चंगा किया, ऐसे बहुत से कार्य किए। तो मैं चर्च जाना चालू किया। तो वहाँ पे मुझे फास्टर दास, हमारे पावर ऑफ मिशन के किशोर ठुमरे मेंबर थे, उन्होंने क्या बोला, उनसे मिला तो उन्होंने क्या बोला, आप अरविंद आपकी बपतिस्मा लीजिए। तो मैंने बोला थोड़ा यीशु मसीह को मुझे और जानना है, तभी मैं बपतिस्मा को ले सकता हूँ, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से था। फिर 2013 में मैंने बपतिस्मा लिया। जैसे मैंने बपतिस्मा लिया और प्रभु को अपने आप को स्वीकार कर दिया, अपने आप को दे दिया, वैसे ही हमारे जीवन में आशीष आने लगी। फिर फिर उन्होंने क्या बोला कि अरविंद क्या तू शादी करेगा? बोला हाँ करेगा ना, पर हमारे लिए रिश्ते बहुत आते थे, पर वो क्या बोलते थे, आपका खुद का घर है क्या, आपका फैमिली क्या प्रभु यीशु मसीह में है? तो मैं अपने फैमिली से खाली मैं अकेला ही ऐसा हो कि मैं ही प्रभु को जानता हूँ, प्रभु में हूँ, बाकी मेरे सब फैमिली वाले हिंदू में ही हैं। तो लोग बोलते नहीं, पूरा परिवार चाहिए। फिर उन्होंने हमारी पत्नी के बारे में बताया कि एक लड़की है और वो देख लो कैसी है। तो मैंने हमको दोनों को मिलवाया और हम एक दूसरे को पसंद किए। फिर 2014 में हम दोनों की मंगनी हो गई। मंगनी में हमको ब्लेस किया परमेश्वर ने। फिर हमारी 2015 में 1 फरवरी को हमारा शादी का डेट फिक्स हुआ और 2015 में 1 तारीख को फरवरी में 1 तारीख को शादी हुई। और शादी में परमेश्वर ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग की। हम दोनों की फैमिली पास मनी का प्रॉब्लम था और कहाँ से होगा, कैसे होगा, उस मनी का भी परमेश्वर ने बहुत अच्छी सी व्यवस्था की। जो लगने वाली मनी की ज़रूरत थी, 1 रुपये भी नहीं था और परमेश्वर ने हमें उस पैसों की भी मदद की। और हमारी शादी में जो 1 लाख रुपए का कर्जा हुआ था, उसको भी परमेश्वर ने हमसे, तो मैंने वाइफ को बोला कि हमारा जो कर्जा हुआ 1 लाख रुपए वो मई में ख़त्म हो जाएगा। उसमें क्या हुआ कि परमेश्वर ने, मैंने एक BC भरा था और उसमें मेरे को 30,000 का BC लगा और 50,000 रुपये मेरा PF आया और उसके द्वारा वो कर्जा हमारा ख़त्म हो गया। फिर हमको उसी साल में परमेश्वर ने मुझे, मेरी वाइफ को स्वर्गीय आशीष की ब्लेसिंग दी। और जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर लोगों ने बोला कि ये बेबी अवॉइड कर दो, क्योंकि आपकी पत्नी इसे अभी रख नहीं सकती, क्योंकि उसका एज अभी कम है। तो मैंने परमेश्वर को बोला, मैं परमेश्वर का भय मानता था कि गर्भपात करना अच्छी बात नहीं। तो मैंने बोला नहीं, मुझे रखना करके बोला। तो बोला ठीक है। तो जैसे जैसे उसके दिन नज़दीक आते गए और वैसे में क्या हो गया कि हमको पता भी नहीं चला कि उसका वाटर फूट गया था। और जब हम हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने क्या बोला कि नहीं, अरे तुमने बहुत लेट कर दिया, जल्दी से जल्दी डिलीवरी करो, नहीं तो 2 बच्चों को जान का खतरा है। हम हॉस्पिटल में गए, फास्टर साहब को बोला, प्रेयर किया उन्होंने। प्रेयर के द्वारा फास्टर साहब भी आए और उन्होंने प्रार्थना के द्वारा हमारा बड़ा बेटा जो था वो अच्छे से दुनिया में आया और उसका नाम फास्टर साहब ने जॉय रखा और आज भी वो ब्लेसिंग है।
ऐसे करते करते फिर वो हम चर्च में जाते थे, प्रेयर में करते थे। और फादर साहब बोलते थे, हम लोग एक भाड़े के रेंट पे रहते थे दोनों जन। तो वाइफ बोलते थे कि हम इस घर से जाए प्रभु, तो हमें खुद के घर में जाने होना चाहिए। तो फादर साहब क्या बोले, 2017 में इसमें चर्च के जो मेंबर्स हैं उनको खुद का घर होने वाला है। तो हम सोचते थे क्या मेरा भी ना, हमारे लिए परमेश्वर ने आशीष रखी क्या। तो 2017 में हमने एक छोटा सा घर देखा और उसको परमेश्वर ने हमें मदद की खरीदने में। पैसा 1 रुपये भी नहीं था, फिर भी हमने सौदा डन किया और परमेश्वर ने हमें उस घर को दिया। जब वो घर का कीमत 3.5 लाख रुपए था और कहाँ से होगा कैसे होगा कुछ पता नहीं, पर मैंने सौदा डन करने के बाद परमेश्वर ने हमारी मदद की। पर जो पैसा था मैं ये सोचा जो लोगों ने मदद की उसको रिटर्न कहाँ से करेंगे। फिर मैं बैंकों में जाता था, लोन के लिए अप्लाई करता था। तो वो लोग बोलते आपका गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या, परमानेंट है क्या। बोला नहीं सर, हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो लोग सब हमारा फाइल रिजेक्ट कर देते थे। तो फिर एक दिन वाइफ बोली आप क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए घर पे बैठ के, कहीं बैंकों में मत जाइए, परमेश्वर कहीं से कहीं आशीष देगा। फिर प्रभु ने एक दिन फ्राइडे के दिन घर पे हम अकेला ही था, तभी मुझे एक बैंक से कॉल आया। मेरा एक एक्सिस बैंक में अकाउंट था, वो बैंकों में क्लोज करने जा रहा था क्योंकि पैसा उसमें नहीं रख पाया था, पैसा नहीं था। तो मेरे को फ़ोन आया कि आपको 4.5 लाख का लोन पास हुआ है। मैं बोला फेक कॉल रहेगा शायद। तो मैंने सर का नंबर लिया, बोला सर आप ये काम कीजिए, मेरे को नंबर दे दीजिए, शायद लोन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जिधर रहता हूँ वो गवर्नमेंट जगह नहीं, उल्लासनगर में। और दूसरा मैं कॉन्टैक्ट बेसिस पे। उन्होंने ये बोला ऑनलाइन निकलता है। मैं बोला ऑनलाइन तो ज़्यादा 10,000 निकलेगा, पर 3 लाख कैसे निकलेगा। नहीं आपका नेट बैंकिंग है क्या। बोला मैंने हाँ बोल दिया, पर था नहीं। फिर मैंने नेट बैंकिंग चालू किया। नेट बैंकिंग चालू करने के बाद वो कहाँ पे बंदा कौन है, किससे बात नहीं पता नहीं, मेरे से फेक कॉल है। और उन्होंने सजेशन दिया, और सजेशन के हिसाब से मैंने जब फॉर्म भरवा रहा था तो उसमें भी अड़चन आ रही थी, मेरा OTP नहीं आ रहा था। OTP नहीं आने की वजह से कि बैंक में गया, ATM में जाता था तो अपना नंबर दूसरा चेंज करता था, अपडेट नहीं हो रहा है बात। फिर मैंने प्रार्थना की और मेरा नंबर अपडेट हो गया और मेरे को OTP आया और मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए आए और मैंने सबका पैसा रिटर्न कर दिया। उसके बाद घर हो गया। फिर 2 साल के बाद 2019 में मेरे को वापस ब्लेसिंग दी, स्वर्गीय आशीष की ब्लेसिंग आई। और ब्लेसिंग के बाद मेरे को 2019 में स्वर्गीय आशीष दी। आशीष होने के बाद में ये 19 में दिसंबर महीने में कोरोना का बीमारी आया। तो हम लोग सोचते जब लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के टाइम में ही डिलीवरी का टाइम था, तो हम लोग हॉस्पिटल में जा रहे थे। हॉस्पिटल में कैसे होगा कैसे नहीं होगा क्या करें। तो मैं फादर साहब को फ़ोन करके बोलते, फादर साहब प्रेयर करते थे हमारे लिए और प्रार्थना करते थे कि कैसे। बोले नहीं हो जाएगा, अरविंद टेंशन मत लो, हो जाएगा। तो हर हॉस्पिटल में जाता था, 60-70 हज़ार रुपये बोलते थे। फिर एक नज़दीकी हॉस्पिटल था मेरे पास, तो मैं वहाँ पे जाके इंक्वायरी की। तो उन्होंने क्या बोला, आप पैसा भर दीजिए। और आपका एक डेट दिया 16 अप्रैल को। हम लोग हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में अच्छा सा मुझे रूम दिया, स्पेशल रूम दिया। और जिस स्पेशल रूम का कीमत 60-70 हज़ार था वो उन्होंने 33 हज़ार में दिया। और प्रेयर के द्वारा मुझे, मेरा जो बेटा था वो भी इस दुनिया में अच्छे से आया। और आने के बाद भी 1 हफ्ते बाद पता चला कि वो हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट आया, वो हॉस्पिटल सील हो चुका था। यही हमारी टेस्टमनी थी। और मुझे जो बेटा स्वर्गीय आशीष दी थी, वो बेटा जोएल है। ये छोटा सा मेरा नन्हा सा आशीष बेटा है। थैंक यू। जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू कितना महान है, गौरवशाली ऐसी परमेश्वर है। आज का ये शुक्रवार का दिन प्रभु हमारे जीवन में तूने दिखाया, हम धन्यवाद देते हैं। आज की इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज इस वचन और इस प्रार्थना को सुनते समय प्रभु सभी को तेरे पवित्र नाम से तू छुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपकी जहां पे उपस्थिति है वहां पे आपका कार्य महान है। और उस कार्य के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज जो सभी लोग प्रभु, आज सभी प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को सुनते समय सभी को तू आशीषित कर दे प्रभु।
और इस प्रार्थना में सभी प्रभु यीशु मसीह सभी परिवार सामने आकर प्रभु इस प्रार्थना को सुनते हैं। तो आज इस परिवार की सारी कमी घटिया आपके पवित्र नाम से, आपके सामर्थ्यशाली नाम से निकाल दीजिए प्रभु यीशु मसीह। जैसा ये पहला चिन्ह चमत्कार ने किया, आज वैसे ही हर एक परिवार के जीवन में तू चिन्ह चमत्कार, हर एक संसार में तू चिन्ह चमत्कार प्रभु करने वाला जीवित परमेश्वर है। होने दीजिए प्रभु, आपका महान कार्य होने दीजिए। हम पूरी तरह से रिक्त हो जाते हैं, जैसे तूने उसने अपने चेलों से कहा पूरा रिक्त कर दीजिए। आज हम रिक्त होते हैं, आपके पवित्र क्षणों में आते हैं। आज सभी को तो छू ले प्रभु, छू ले। Oh, in the name of Lord Jesus, अभी और इसी वक्त प्रभु आपके पवित्र नाम से, आपके सामर्थ्यशाली नाम से आपने छू लिया है। धन्यवाद धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु। आज और इसी वक्त जो बीमार व्यक्ति होंगे, आज सभी को तो छू ले प्रभु। जिनकी बीमारियां प्रभु उनको सता रही है, ऐसे सारी बीमारियों की दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकालते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति अभी और इसी वक्त यहाँ पे है प्रभु। सभी के जीवन में, सभी के घरों में है। ओ इन द नेम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आपकी सारी बीमारियां निकल रही है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको उसने चंगा कर दिया है। जहां की प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह की चंगा है। हालेलुया। आज इस पवित्र उपस्थिति को हम महसूस करेंगे। अभी और इसी वक्त मेरे प्यारे, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय परिवार, प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहे हैं, आपके जीवन में आनंदित कर रहे हैं। आपका सारे संसार में आनंद देने वाला जीवित परमेश्वर अभी और इसी वक्त आपके सामने है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। सभी को तो छू ले प्रभु, सभी को तेरी आशीष से भर दे प्रभु, सभी को तेरे पवित्र लहू से कवर करना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की है, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की शांति और पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप सबके साथ हमेशा बना रहे। आमीन।